नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमारे ब्रह्मांड में कितने ऐसे प्लैनेट हैं जो हमारे पृथ्वी की जैसा बिहेव करता है। हमारे साइंटिस्टों ने अभी तक 9 ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बताया जो हमारे पृथ्वी की जैसा, जहां हम लोग का लाइफ एग्जिस्ट हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है, जिसे हम लोग आकाश गंगा भी बोलते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स आते हैं। हमारा सूरज भी एक स्टार्स है, करता हर स्टार्स एक प्लैनेट से घिरा हुआ है। एलन मार्क्स जो स्पेस एक्स के मालिक है, उन्होंने बोला है कि 2050 तक मार्स में वो कॉलोनी ऐसा बना के देंगे जहां पे ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से 9 प्लैनेट है जो पृथ्वी के जैसा है और वहां लाइफ एग्जिस्ट हो सकती। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल प्लैनेट किसको बोलते हैं। एक्चुअल प्लैनेट उस प्लैनेट को बोलते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से आउटसाइड हो, हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा ना हो, उसको हम लोग एक्चुअल प्लैनेट बोलते हैं। अब बात करते हैं केपलर 62e के बारे में। केपलर 62e को 2009 में नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था स्पेस में, जिससे ये पता लगाना था कि हमारे पृथ्वी के जैसा और कितने प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टिंग हो सकता है। तो वहाँ 1200 लाइट ईयर दूरी पे हमारी पृथ्वी से उसे ढूंढा गया था। ये जो है ये एक एक्चुअल प्लैनेट है। ये इसका सरफेस मोस्टली वाटर से कवर्ड रहता है और ये हमारे पृथ्वी से 1.6 टाइम लार्जर है साइज में, और इसमें क्लाउडी स्काई है और इसका टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड रहता है ऑल ओवर द प्लैनेट। अब बात करते हैं केपलर 62f के बारे में। केपलर 62f केपलर 62e का नेबर में है और केपलर 62 सिस्टम के ये 2 ऐसे प्लैनेट है जो हैबिचुअल जोन के अंदर आते हैं, एक्चुअली वाटर से कवर्ड रहते हैं, जिसका ऑर्बिट लास्ट करता है 267 डेज में, जैसे कि हमारे पृथ्वी का ऑर्बिट लास्ट करता है 365 डेज में। और ये 40% लार्जर है हमारे पृथ्वी से। इसको हम लोग स्मॉलेस्ट एक्चुअल प्लैनेट इन हैबिचुअल जोन भी बोलते हैं। ये मोस्टली वाटर बॉडीज़ है इसके अंदर, इस चलते इसमें एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म मिलने की संभावना है। जैसे कि हमारी इस पृथ्वी के समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं, उसी प्रकार वहाँ भी एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, जैसे कि एलियंस। अब बात करते हैं केपलर 186f के बारे में, जो हमारी पृथ्वी से 5000 लाइट ईयर की दूरी पे है और सिग्नस कॉन्स्टेलेशन के अंदर ये आता है। ये हमारी पृथ्वी से महज 10% लार्जर है, इस चलते इसको हम लोग सेकंड अर्थ ही बोलते हैं। और इसके एटमॉस्फेयर में लिक्विड वाटर होने की संभावना है। ये जिस स्टार्स के ऑर्बिट में घूमता है वो स्टार हमारे सूरज के मुताबिक थोड़ी ठंडा है, इस चलते वहाँ लाइफ होने की संभावना है। KOI 7711.01 के बारे में, जो हमारी पृथ्वी से 1700 लाइट ईयर की दूरी पे है और ये हमारी पृथ्वी से 30% लार्जर है साइज में। और ये जिस स्टार्स के ऑर्बिट में घूमता है वो हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। जैसे कि सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी में जिस प्रकार पड़ती है, उसी प्रकार उस स्टार्स की रोशनी भी उस प्लैनेट में पड़ती है और ये हैबिचुअल जोन के अंदर आता है। अभी तक साइंटिस्टों ने इसके एटमॉस्फेयर के बारे में कोई भी संभावना नहीं जताया है। अब बात करते हैं केपलर 22b के बारे में, जो हमारी पृथ्वी से 600 लाइट ईयर की दूरी पे है। इस प्लैनेट को 2011 दिसंबर में ढूंढा गया था। ये प्लैनेट सबसे पहला प्लैनेट है जो एक हैबिचुअल जोन के अंदर आता है, जिसमें लाइफ होने की संभावना है। ये हमारी पृथ्वी से 2.4 टाइम्स लार्जर है साइज में। इसका ऑर्बिट हमारे पृथ्वी के जैसा ही है, इसी वजह से वहाँ का टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नासा की साइंटिस्टों ने अभी तक उसके सरफेस के बारे में कुछ ऐसा संभावना नहीं बताया, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर क्लाउडी है। केपलर 22b का साइज ट्वाइस है, इसी वजह से वहाँ का सरफेस एक रॉकी सरफेस हो सकता है। अब बात करते हैं ग्लिस 581z के बारे में, जिसे 2009 में ढूंढा गया था और ये हमारी पृथ्वी से 20 लाइट ईयर की दूरी पे है। इसका एक पोर्शन जो है वो अपने स्टार से फेस होता है और दूसरा पोर्शन
डार्कनेस में रहता है। इस प्लैनेट को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज ने ढूंढा था। 2 साइंटिफिक स्टडीज लगे थे इस प्लैनेट के एग्जिस्टिंग के बारे में बताने के लिए। अब बात करते हैं रॉस 128b के बारे में, जिसे पृथ्वी का बैकयार्ड भी बोलते हैं। ये हमारे पृथ्वी से महज 11 लाइट ईयर की दूरी पे है। जिस स्टार्स के ऑर्बिट में घूमता है उस स्टार्स उसको एक साइलेंट स्टार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें रेडिएशन का ब्लास्ट उतना नहीं हो। रोस 128 भी उस स्टार्स के नज़दीक में इसी वजह से उसमें 38% रेडिएशन आने की संभावना रहती है। लेकिन रोस 128b का हाई एल्टीट्यूड क्लाउडी एटमॉस्फेयर है जो कि रेडिएशन को रोकता है और ग्रीन हाउस हीटिंग को भी बनने से रोकता है। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमा बी के बारे में, जो हमारे पृथ्वी से 1.3 टाइम्स लार्जर है हमारे पृथ्वी से। प्रॉक्सिमा बी हमारे पृथ्वी से लगभग 4 लाइट ईयर की दूरी पे है और ये प्रॉक्सिमा सेंचुरियन के ऑर्बिट में घूमता है जो हमारे सूरज से नज़दीक में है। प्रॉक्सिमा सेंचुरियन में बहुत ज़्यादा रेडिएशन का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहाँ लिविंग अभी तक संभावना अभी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रैपिस्ट 1e के बारे में, जो हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर की दूरी पे है, जिसे नासा ने 2017 में ढूंढा था। और ये हमारे सोलर सिस्टम के जैसा ही है, जैसे कि ट्रैपिस्ट 1e के अंदर 7 प्लैनेट्स आते हैं, वैसे ही हमारे सूरज के अंदर 8 प्लैनेट आते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ये हर प्लैनेट हमारे पृथ्वी के साइज के जैसा ही है। ये हैबिचुअल जोन के अंदर भी आता है। तो मैंने आपको ये 9 प्लैनेट के बारे में जानकारी दी जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये लाइफ एग्जिस्ट होने में अभी भी 500 से 1000 साल लगेंगे इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक दबा दीजिएगा और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा।